नाज़िर खुशामदीद। बहुत देर बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ ही गया और आखिरकार इलेक्शन 2024 आम इंतखाबात जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें बल्ले का निशान जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो बैलेट पेपर पे नहीं होगा। आज सुबह से जो है वो इस केस की प्रोसीडिंग चल रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस फैसले को देख रहे थे। इसके साथ जो है उनका बेंच मौजूद था, बैरिस्टर अली जफ़र और चेयरमैन पीटीआई जनाब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो है वो पीटीआई की तरफ से जो है वो दलाइल दे रहे थे। और उस दौरान जो है पीटीआई के चेयरमैन के घर पे जो है वो एक हमला होता है, एक रेड होती है पुलिस की तरफ से। और वो भी थोड़ा सा अब देखा जाए तो बहुत एक अजीब सी सूरत हाल थी कि एक बंदा जो है वो एक पार्टी को डिफेंड कर रहा है और उसी वक्त उसके घर पे जो है वो छापा पड़ता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस पर बड़ी बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पे आईजी इस्लामाबाद को तलब करके जो है इस वाक़े की रिपोर्ट भी रिटर्न में मांगी और ज़रूरी कार्रवाई करके जो है वो इस पर देखने की उन्होंने हिदायत की कि इसको देखा जाए और क्या वजह थी कि जो उनके घर पे जो है वो उस वक्त छापा मारा गया कि जब अदालत में जो है वो पेश हुए थे। और वो भी पेश कहाँ हुए थे? चीफ जस्टिस की अदालत में, यानी इससे बड़ी अदालत पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रेशर में लाने के लिए, और इतना मासूम तो कोई भी नहीं है कि पता ना हो कि ये किसका घर है। वो डेफिनेटली चेयरमैन पीटीआई हैं और लोग उनको जानते होंगे। खैर ये तो एक बात। अब जैसे ही ये फैसला आता है अदालत के बाहर निकल के पीटीआई के वकला, जिसमें बैरिस्टर अली जफ़र ने जो है उन्होंने जो है वो कारकुनों को होप दिया कि देखें जी बल्ला हमसे ज़रूर छिन गया है लेकिन इलेक्शन में हम मौजूद हैं और जब हम इलेक्शन में मौजूद हैं तो हम इलेक्शन में लड़ेंगे। उन्होंने जो है वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट किया कि भाई आप निकलें, वोट डालें, बल्ला ज़रूर छिन गया है बट हम इलेक्शन में ज़रूर मौजूद हैं और जो अभी हमारे हाथ में उसे हमें कैश करना चाहिए और जो चीज़ छिन गई है उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर, वो बहुत गुस्से में नज़र आए। वो बड़े अग्रेसिव थे और उन्होंने कहा है कि अदालतों में से कुछ फैसले अदलिया की तारीख में वो बड़े मुतनाज़ा हैं और उनमें से ये एक का इजाफा जो है वो चीफ जस्टिस फाइज़ साहब ने कर दिया है, जिसमें उन्होंने टेक्निकलिटीज़ की बात की है और उन टेक्निकलिटीज़ को इतना बड़ा जो है वो जवाज़ बना के जो है वो इतनी बड़ी जमात जो कि पॉपुलर तरीन जमात पाकिस्तान की पीटीआई है उसको इस इंतखाबी अमल से दूर किया जाए, यानी इससे बल्ला ही ले लिया जाए। पूरी पार्टी को बिल्कुल एक तरीके से जो है वो लावारिस हाथ पैर बिल्कुल बांध के जो है वो मैदान में फेंक दिया गया है। तो इस पे उन्होंने जो है वो अपनी रिजर्वेशन शो करी और उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरीके से जो है ये इंसाफ पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा इस फैसले की नज़र में। इस फैसले को देखते हुए पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला मिल गया था लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो बाइसनेस का मुजाहरा किया। एक तरफ ANP को जो है वो टाइम दे दिया कि चलें जी आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने इलेक्शन के बाद करा लें और PTI पे जो है वो हल्का हाथ नहीं रखा गया। फैसल वाडा साहब बहुत पहले ही कह चुके थे कि भाई मुझे बल्ला नज़र नहीं आ रहा और ये बातें उन्होंने महज अपने तज्जिए की बुनियाद पे नहीं की थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप सोच भी नहीं सकते कि तहरीक इंसाफ का बल्ला इलेक्शन में ना हो तो वो इलेक्शन कैसे होंगे। तो उनके पास तो डेफिनेटली कोई ना कोई खबर होती है। फैसल वाडा साहब जो हैं वो बाखबर हैं और बहुत जगहों से उनके लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं, तो उनको पता था कि PTI जो है वो नहीं होगी। अब अगली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? एक जो मूव PTI ने दोपहर में की जिसमें उनके रऊफ हसन साहब जो हैं तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ और हमने जो है वो उस पे जो है उनकी पार्टी के टिकट पे जो है अपने उम्मीदवारों को टिकट जमा कराने का कहा। लेकिन उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि पहले ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि दूसरी पार्टी के टिकट पे जो है वो टिकट जमा कराए गए हैं, बट जब बुरा वक्त आता है तो बता के नहीं आता। सारी चीज़ें आपके हक में भी होती हैं तो आपके ख़िलाफ़ जाने लगती हैं। तो PTI को इस फैसले का यकीनन दुख भी है और उस पर वो सिंपैथी भी ले सकते हैं अगर उसको वो कैश करने की कोशिश करें। पहले उनके लीडर को बंद किया 9 मई के वाक़यात के बाद। 9 मई जो है वो तो सबको पता है वो हुआ, उसकी मजम्मतें भी हुई और उसके जो लोग शामिल थे उसमें उनको सज़ा भी होनी चाहिए, उसके लिए अदालतें भी काम कर रही हैं। खैर वो एक अलग बात थी। 9 मई के बाद PTI पे जो है वो एक क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, उनके चेयरमैन को जेल में डाला गया, पार्टी से बल्ले का निशान तक ले लिया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर इलेक्शन में PTI लेके जाती है
इलेक्शन को कैश करती है, अपने लोगों को बताती है, तो डेफिनेटली उसका फायदा पीटीआई को हो सकता है। अब आइए देखते हैं नुकसान क्या क्या हो सकते हैं इसमें। नुकसान इसका ये हो सकता है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिलती हैं खवातीन की, वो मिलती हैं अक़लियती सीट्स आपकी कुछ होती हैं जो आपको मिलती हैं इलेक्शन जीतने के बाद। जिस पार्टी की जितनी सीट्स होती हैं उस हिसाब से उसको अक़लियती और खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब उसके पास कोई एक निशान नहीं है, और जब वो एक निशान नहीं है तो उनको वो वाली सीट्स अब नहीं मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि मार्च में सेनेट इलेक्शन है और सेनेट में भी पीटीआई अपनी सीट्स जो है वो लूज कर सकती है। और तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो मल्टीपल कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं कि फॉर एग्जांपल एक हलके में अगर पीटीआई के 4 लोगों ने जमा कराएं तो अब ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ एज अ पार्टी इन चारों में से किसको सपोर्ट करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अगर एक निशान, अभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर पूरे आज़ाद उम्मीदवारों को जो भी पीटीआई के उनको एक निशान मिल जाए, चाहे वो बल्ला ना हो, कोई बल्लेबाज भी ना हो, बल्ला भी ना हो, XYZ कोई भी निशान मिल जाए, तब पीटीआई की सोशल मीडिया टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो लोगों को बता सके, अवेयरनेस दे सके। बट ऐसा नहीं होगा। जो इलेक्शन कमीशन का तेवर ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, और यकीनन वो तितर बितर करके किसी को ए देंगे, किसी को बी देंगे, किसी को सी देंगे, तो इससे जो है वो बहुत सारी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके अलावा इलेक्शन जीतने के बाद इनकेस पीटीआई का उम्मीदवार, हिमायती याफ्ता उम्मीदवार अगर इलेक्शन जीत जाता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लालची भी होते हैं, वो प्रेशर में भी आने वाले होते हैं, और जब हुकूमतें बन रही होती हैं तो वो किसी और पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं कि भाई हम तो पीटीआई की टिकट पे लड़े ही नहीं थे। तो जब हम पीटीआई के टिकट पे लड़े ही नहीं थे तो हमें तो कोई भी नहीं कह सकता कि भाई ये फला पार्टी में आप क्यों शामिल हुए, हमारी मर्जी, हम जिस भी पार्टी में शामिल हो जाए, हम तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत गए। तो पीटीआई ने डेफिनेटली अपनी स्ट्रैटेजी कोई ना कोई तो बनानी है, और उनको पता होगा कि यार हमारे हक में जो है वो फैसला नहीं आना, ये उनको पता होगा। लेकिन फिर भी जो है वो इंतज़ार रहता है कि यार शायद हमारे हक में आ जाए। वही सूरत हाल पीटीआई ने यकीनन प्लान बी बना लिया होगा। आज जो है वो आखिरी उम्मीद थी, सर धड़ की बाजी उन्होंने लगाई, हर तरीके से कोशिश की, लेकिन उनको ये बल्ले का निशान नहीं मिला। अगर पॉसिबिलिटी बनती थी तो दे देना चाहिए था, क्योंकि बहुत अरसे बाद, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, हुकूमत आती है, मैंडेट होता है, और अगर इस तरीके के मुतनाज़ा इलेक्शन से पहले, अब आप ये देखें ना, गेम से पहले जिसको गेम करवानी है यानी इलेक्शन कमीशन, वो बल्ला लेके भाग जाए, बल्ला तो एज अ सिंबल मैं बात कर रहा हूँ, वो लेके भाग जाए, तो फिर गेम कैसे होगा। तो अगर नवाज शरीफ के लिए जो लोग कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा फिज़ा हमवार कर दी गई है कि वो रेस में अकेले दौड़ रहे हैं, और उस अकेले दौड़ने में भी अगर वो दूसरे नंबर पे आ गए तो फिर सवालात और ज़्यादा उठना शुरू हो जाएंगे। खैर, अब तक की यही इंपॉर्टेंट खबर, अहम खबर कि बल्ला जो है वो बकौल शेर अफजल कहते हैं ना, वड़ गया है, तो बल्ला वड़ गया है। तो अब देखते हैं कि दूसरा लाएअमल पीटीआई का क्या होता है।